हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर कई दिनों से आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाइंग चल रही है, सेलिंग बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट समझिए कि जितनी सेलिंग हो रही है पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ दबोच ली जा रही हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आज आपको पता चलेगी। आई होप कई लोगों को पता भी होगा पहले से, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। आज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले कुछ अपडेट्स मैंने करे हैं आप लोगों को, उसका एक ब्रीफ एक रिमाइंडर के तरीके से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आपको बताऊँ मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 1921.64 करोड़। आप देख रहे हैं 1921.64 करोड़ मार्केट कैप। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी मार्केट कैप बढ़ती जाएगी। लग रहा है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें टोटल कल के दिन के वॉल्यूम की, तो 16.8 यानी 1,68,85,709 इतनी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई करी गई। वहीं अगर आप बीएसई पे देखेंगे तो वहाँ पे भी कम नहीं, 1,63,79,636 क्वांटिटीज़ बाई करी गई। और आप देखोगे तो बीएसई के ऊपर की लास्ट क्लोजिंग प्राइस 8.08 की थी। वही एनएससी पे अगर आप देखेंगे तो 7.90 की क्लोजिंग दिया था कल के दिन। अगर आप बात करें इसके अंदर की क्या एक्चुअली में चाल चल रही है, उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है। अंदर ही अंदर जो दबोचा जा रहा है माल को वो मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको ब्रीफली बताना चाहूँ तो ऐसे समझिए कि जो इसके लेंडर्स हैं, जिसका लीड रोल प्ले कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एक कंसोर्टियम है बैंक्स का जिसको लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे लेंडर्स का मानना है कि ये चाह रहे हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को एनसीएलटी के घर के अंदर रिजॉल्व कराने से बढ़िया है, बेटर है कि इसको उससे बाहर ही रिजॉल्व कर लें। यानी इसकी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रही है, जिसको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करने वाला है 1 महीने के अंदर अंदर, ऐसा बैंक्स का कहना है। बैंक्स इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आरबीआई से जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है वैसे ही जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली रीस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक एक झलक दे देता हूँ एक्चुअली में कैसे होनी है रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी की जो भी एसेट्स हैं, जो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी टाइप की हैं, उनको हाइव आउट कर लिया जाएगा, हाइव्ड ऑफ कर लिया जाएगा। मतलब उनको सेपरेट कर लिया जाएगा, एक अलग कंपनी के तरीके से देखा जाएगा और उसके जुड़ी हुई लैंड को या एसेट्स को मोनेटाइज करा जाएगा ताकि उससे कुछ ड्यूज़ को रिकवर किया जा सके। राइट। यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, जो डेट है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया जाएगा। यानी एक कंपनी को इतना है ना, उसके सीमेंट वाले बिजनेस को 3500 से लेके 4000 करोड़ का डेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में नए इन्वेस्टर्स के थ्रू उठाया जाएगा पैसा। राइट। और वहीं अगर 10,000 टोटल 15,000 करोड़ के आसपास का डेट है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का बैंकिंग सेक्टर में। राइट। तो 10,000 करोड़ अलग, और जो 3500 से लेकर 4,000 करोड़ तक का जो डेट है वो सीमेंट वाले बिजनेस पे जाएगा, जो कि एनसीडी के रूप में देखा जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पास ही रहेगा और वो उसको सर्विस करेगा अपने लेवल से। राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये बात तो अंदर की है जो चल रही है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे एलआईसी ने भी इसके अंदर कुछ न कुछ परसेंटेज उठाए थे, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। लेकिन अब छोड़िए वो सब बातें, अब बात करते हैं कि अंदर ही अंदर जो माल दबोचा जा रहा है वो कौन से लोग हैं जो माल दबोच रहे हैं। देखिए,
यहाँ पे एक्चुअली में सेबी की तरफ से एक एक रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन का मेन कंसेप्ट ये है कि कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर से जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन हो या ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप से कोई जुड़ा हो, अगर वो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसको कंपलसरी होता है कि वो एक्सचेंज को डिस्क्लोज करे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ 11 दिसंबर 2020 को। सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंतर्गत यहाँ पे उर्वशी गौर, ये जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर 500,000 यानी 5 लाख इक्विटी शेयर्स इन्होंने 6.3 रुपीज़ के एवरेज प्राइस के ऊपर एक्वायर किए हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया एक्सचेंज को 11 दिसंबर 2020 को। मैं इस चार्ट के जरिए आप लोगों को पूरा बता देता हूँ कि रिसेंटली में कितना माल दबोचा गया है। ओके, सो हियर आप देखें तो क्लाइंट नेम यहाँ पे पहला नाम आता है उर्वशी गौर का, ठीक है। इन्होंने एक्वायर किए थे 11 दिसंबर, नहीं इन्होंने अपडेट किया है 11 दिसंबर 2020 को। वहीं अगर आप देखें तो एक क्लाइंट की कैटेगरी है, प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं। स्टेटस एक्वायर किया है, अपडेट किया था इन्होंने एक्सचेंज को 11 दिसंबर 2020 को। क्वांटिटीज़ जो इन्होंने एक्वायर करी है 500,000 यानी 5 लाख क्वांटिटीज़। वहीं अगर हम बात करें तो पोस्ट ट्रांजैक्शन होल्डिंग यानी ट्रांजैक्शन के बाद इनकी जो नेट होल्डिंग बनती है कंपनी के अंदर 0.03% यानी 6,70,506 क्वांटिटीज़ इनके पास हैं। वही अगर आप बात करें तो ये चीज़ जो है इन्होंने 9 दिसंबर 2020 को इन्होंने पूरा ख़रीदा था 6.30 प्राइस के ऊपर, ठीक है। एक्सचेंज को इन्होंने 11 दिसंबर को अपडेट किया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो वैशाली जैन, ये भी प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी एक्वायर किया था और इन्होंने एक्सचेंज को अपडेट किया था 9 दिसंबर 2020 को। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके पास जो टोटल क्वांटिटीज़ बन जाती है, या इन्होंने जो क्वांटिटी एक्वायर करी थी अभी 9 दिसंबर 2020 को 1,05,000 देख सकते हैं यहाँ पे। और आफ्टर एक्वायरिंग दिस पोस्ट ट्रांजैक्शन इनकी जो होल्डिंग बनती है कंपनी के अंदर 0.19% यानी 446,13,187 क्वांटिटीज़ इन्होंने पहले से भी इनके पास कुछ होल्डिंग रही होगी, तो सम होकर के इतना बनता है 0.19%। और 7 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर 2020 के बीच में इन्होंने 4.8 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर इन्होंने बाई करा था। इसके अलावा वैशाली जैन ने अगर आप देखें तो इससे पहले 3 दिसंबर को भी इन्होंने एक्वायर किया था, प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं। कितनी क्वांटिटीज एक्वायर करी थी? 3,10,000 राइट। और पोस्ट ट्रांजैक्शन इनकी जो होल्डिंग हुई थी 4,45,08,187 और इन्होंने ये शेयर्स एक्वायर किए थे 4 रुपीज़ के प्राइस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इन्होंने ये जो इन्होंने यहाँ पे जो बाई करा है एक नवंबर 19 नवंबर 2020 से लेके 1 दिसंबर 2020 के बीच में करा है। ओके, सो ये कुछ 3 लोग हैं जिन लोगों ने प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन्होंने माल को दबोचा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आग लगी हुई है। इस आग का कोई भरोसा नहीं है, बहुत ऊपर तक भी जा सकती है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली ये आग, लेकिन लंबी चलने वाली है। और कुछ न कुछ यहाँ पे लोगों को इस बात का भरोसा है कि कुछ न कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है JPAL के अंदर, यानी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन दिख रही है और आने वाले टाइम में धमाका कर सकता है। So I hope you like this. I hope you like this analysis, and I hope you like this information. If you liked it, please let me know, and please give a thumbs up to this video. And if you are new to finance market, make sure to hit the subs button and make sure to hit the bell icon to get notifications properly.
And if you are interested to open demat account or trading account, then follow the link given in description box of this video. Take care guys.